कक्षा 9 वृत्त अध्याय के अंतर्गत अगली प्रमेय पढ़ेंगे। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। अंतरित कोण के बारे में मैंने तुम्हें पहले बता रखा है। एक वृत्त की जीवाओं द्वारा, जीवाओं कहा है तो एक से अधिक जीवाएं हैं, तो हम किसी वृत्त में एक से अधिक, 2, 3 कितनी भी ले सकते हैं। हम 2 से शुरुआत करते हैं, 2 जीवाएं ले लेते हैं। पहली जीवा ये ले ली है ए बी, दूसरी जीवा भी ले लो कोई जो इसी के बराबर हो, सी डी। सॉरी, बराबर नहीं, वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो। ये वृत्त का केंद्र है, इस जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो इस जीवा के दोनों किनारों को केंद्र से मिला देंगे, जो कोण बनेगा वो अंतरित कोण होगा। दूसरी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो इस वाली जीवा के भी दोनों एंड पॉइंट्स को यानी किनारे के बिंदुओं को केंद्र से मिला देंगे। हमें कहा है कि अंतरित कोण बराबर हों, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है। इनको नाम दे दिया कोण अल्फा और बीटा, केंद्र बिंदु का नाम ओ कह दिया। तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि जीवा ए बी और जीवा सी डी बराबर है अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो। पिछली वाली प्रमेय की तरह बिल्कुल दिया है। वृत्त में 2 जीवाएं ए बी और सी डी हैं। जिनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अल्फा और बीटा है। साथ ही कहा है अंतरित कोण बराबर है, यानी अल्फा बराबर बीटा। ये हमको दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि दोनों जीवाएं बराबर हैं। सिद्ध करना है जीवा ए बी बराबर सी डी। आ जाते हैं इसके प्रूफ में। हमें इन जीवाओं को बराबर सिद्ध करना है, तो इन दोनों त्रिभुजों को हम चयनित करेंगे, क्योंकि ये इस वाले त्रिभुज की भुजा बन रही है और ये सी डी इस वाले त्रिभुज की भुजा बन रही है। त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज डी ओ सी में अल्फा बराबर बीटा तो हमको पहले से ही दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि किसी वृत्त में हम बहुत सारी त्रिज्याएं खींच सकते हैं और वो सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। कोई भी अगर वृत्त होगा तो उस पर हम कई सारी त्रिज्याएं अनंत खींच सकते हैं और सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। अगर इस चित्र को देखा जाए, ये वृत्त का केंद्र है, तो ये ओ ए वृत्त की त्रिज्या होगी, ओ बी भी, ओ डी और ये ओ सी सभी त्रिज्याएं होंगी, यानी सभी आपस में बराबर होंगी। तो इस वाले त्रिभुज की ये भुजा इस वाले त्रिभुज की इसके बराबर कह देंगे, इसको इसके बराबर कह देंगे। वैसे होने को चारों आपस में बराबर हैं। ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब इन दोनों त्रिभुजों में फिर देखें तो इस वाले त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं और इनके बीच का कोण दूसरे वाले त्रिभुज की इन दोनों भुजाओं और बीच के कोण के बराबर कह दिया हमने, बराबर सिद्ध कर दिया है। तो सर्वांग समता कसौटी एस ए एस, भुजा कोण भुजा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी ओ डी के। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी अंग समान होंगे। इसका मतलब ये भुजा ए बी इस भुजा सी डी के बराबर होगा। चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अंग समान होते हैं, अंग या भाग
इसलिए AB बराबर CD। यही बात हमको सिद्ध करनी थी।